हम बस कहना इतना चाहते हैं कि जिस राष्ट्र में देवियों की वंदना, उनका आदर नहीं होगा, सत्कार नहीं होगा, तो मां प्रसन्न नहीं होगी। मां को प्रसन्न करना है तो शक्ति स्वरूपा देवियों को प्रसन्न करना, क्योंकि शास्त्र कहता है, गुरुजी कहते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है तो उसके जीवन भर के पुण्य तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं गुरुजी कि नहीं? जब भी पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है तो उसके जीवन भर के जितने सत्कर्म हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्त्री को मारना हमारे शास्त्रों में निषेध कहा है। स्त्री अवध्या है, उसका वध नहीं किया जा सकता, उसको पीटना नहीं चाहिए, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में स्त्रियों के आंसू बरसते हैं, जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं, वहां भैया देवी कुपित हो जाती है, भगवती की दृष्टि वहां से हट जाती है और भगवती के कोप के कारण वहां अनेक प्रकार के उपद्रव आरंभ हो जाते हैं। तो इसलिए खूब जो है आदर प्रदान करें, क्योंकि नारी शक्ति का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है। और दूसरी बात आज आपसे कथा के माध्यम से निवेदन कर दें कि नवरात्रि में हमारा मां की पूजा करना तब सार्थक होगा जब घर में बैठी हुई मां की आंखें को यहां से पहुंच दोगे। घर की मां आंसू बहा रही है, आप कितना जगराता कर लेना, आपका जगराता सफल नहीं होगा। घर में बैठी हुई मां भूखी है, आप भंडारा और लंगर लगा रहे हैं, आपका भंडारा सफल नहीं होगा, मां को स्वीकार नहीं होगा। तेरी मां घर में भूखी बैठी है और तू भंडारा कर रहा है, तू वैष्णो देवी जा रहा है, जय माता दी जय माता दी जगराता कर रहा है, और घर की बूढ़ी मां दवाई के लिए तरस रही है, भोजन के लिए तरस रही है, तो भैया मां प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए मां को प्रसन्न करना है तो पहले अपनी मां को प्रसन्न करिए, वो भी उसी मां का रूप है, वो मां अलग नहीं है, वही मां ये मां बन करके आई है। और एक शब्द है प्रतिमा, मां की प्रतिमा, माने प्रत्येक मां में वही मां का ध्यान करे, वही प्रतिमा है भैया। प्रत्येक स्त्री में वह मां है, सब नारियां वही मां का स्वरूप है। और हमारे यहां तो कहा गया है जननी जन जाने पर नारी, सारी नारियों को मां के रूप में देखे, अपनी पाणिग्रहिता के अतिरिक्त सबको मां का स्वरूप माने। भगवान विष्णु ने मां का स्मरण किया, मां का वंदन किया,